ये कहानी है मुस्कान की। मुस्कान एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती का चर्चा पूरे गांव में था। वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी, इसलिए घर वालों ने उसका नाम मुस्कान रख दिया था। मुस्कान के अब्बू का नाम जमाल था और उसने अपनी बेटी का रिश्ता अपने एक दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया था। घर में जल्द ही उसकी शादी की तैयारियां होने लगी। घर में सब बहुत खुश थे क्योंकि मुस्कान इस घर की सबसे बड़ी बेटी थी। इसलिए सब उसकी शादी की तैयारियां बहुत जोर शोर से कर रहे थे। जिस लड़के से मुस्कान का रिश्ता तय हुआ था उसे अभी तक मुस्कान ने देखा भी नहीं था और वो उन लोगों के बारे में ज्यादा जानती भी नहीं थी क्योंकि उसके माँ बाप ने ये रिश्ता तय किया था। फिर घर में शहनाइयां बजने लगी, पूरा घर सजा दिया गया था। एक खुशियों का समा था। सारे मेहमान घर में आने लगे और फिर मुस्कान की शादी होने लगी। आज उसकी मेहंदी की रात थी। मुस्कान पीले रंग के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। फिर मेहंदी के बाद वो अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी एक सहेली जोया उसके पास आई और कहने लगी, मुस्कान चलो हम इस रात को यादगार बनाते हैं। तुम मेरे साथ चलो, हम उसी बाग में चलेंगे जहाँ पर हम बचपन में खेलने जाते थे। जोया मुस्कान की बचपन की सहेली थी। मुस्कान हैरत से कहने लगी, अरे जोया, आज मेरी मेहंदी है, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? देखो घर में सारे मेहमान हैं। जोया कहने लगी, कुछ नहीं होता। देखो शादी के बाद तुम दूसरे शहर चली जाओगी और न जाने मेरी तुमसे मुलाकात होगी या नहीं। तुम मेरी बचपन की सहेली हो, मैं आज रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। फिर कल तो तुम्हारी बारात है, तुम रुखसत होकर शहर चली जाओगी, प्लीज इनकार ना करो। उसकी मिन्नत समाजत के बाद बिलाखिर मुस्कान भी इस बात पर राजी हो गई कि वो जोया के साथ उसी बाग में जाए जहाँ पर वे बचपन में खेलने जाते थे, जहाँ पर एक झूला बंधा होता था और वे दोनों झूला लेने के बहाने दिन हो या रात एक दूसरे का हाथ पकड़े उस बाग में पहुंच जाती थीं। बाग के पास ही एक नहर भी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। गांव के अक्सर लोग इस नहर से पानी भरने जाते थे और गांव की औरतें वहां कपड़े धोती थीं। फिर जोया और मुस्कान रात के 10 बजे चुपके से घर से निकल पड़ी। किसी को नहीं पता चला था कि काली रंग की चादर में लिपटे मुस्कान जोया के साथ घर से निकल गई है। जोया उसे अपने साथ उसी बाग में ले आई थी। वे दोनों एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही थी। तभी अचानक जोया कहने लगी, तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, बस मैं अभी आती हूँ। मुस्कान जल्दी से कहने लगी, अरे तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? जोया कहने लगी, बस मैं अभी आती हूँ। दरअसल मैं एक चीज भुलाई थी, कहीं अम्मा को वो बात पता न चल जाए। बस मैं उस चीज को छुपा कर आती हूँ। ऐसे लग रहा था जोया बहुत जल्दी में है। वो मुस्कान को अकेला रात के वक्त इस बाग में छोड़कर चली गई थी। मुस्कान बहुत घबरा रही थी क्योंकि हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था और जोया उसे आधी रात को इस बाग में छोड़कर चली गई थी, जबकि उसने अपनी मेहंदी का सूट पहन रखा था। वो दुआ कर रही थी कि जोया जल्दी से वापस आ जाए। शायद उसने यहाँ आकर कोई गलती की है। वो उठकर खड़ी हुई थी कि जैसे ही पलटी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने उस गांव का एक आवारा नौजवान खड़ा था जिसका नाम बाबर था। मुस्कान को देखकर बाबर की आंखों में चमक थी, लेकिन मुस्कान को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबर अजीब अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ। ये सुनकर मुस्कान खौफजदा हो गई और कहने लगी, कौन सी बेइज्जती? बाबर उसके सामने आकर कहने लगा, उस दिन जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। आज मैं उस थप्पड़ का बदला लूंगा। आज तुम्हारी मेहंदी की रात है। तुमने मुझसे शादी से इनकार किया था, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, सारे गांव वालों को बताया कि मैं एक आवास नौजवान हूँ। आज मैं तुमसे इस बात का बदला लेकर रहूंगा। उसने मुस्कान को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। मुस्कान चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि बाबर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। मेहंदी की रात मुस्कान अपनी इज्जत खो चुकी थी। जोया धोखे से उसे बाग में लेकर आई थी। उसने दोस्ती के नाम पर उसके साथ दगा किया था। वो बाबर के साथ मिली हुई थी, लेकिन बाबर अपना बदला लेकर उसे उसी हालत में छोड़कर चला गया। मुस्कान दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो रही थी। ये क्या हो गया उसके साथ? उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंची थी। उसने इस बात का जिक्र किसी के सामने भी नहीं किया। उसने ये बात सबसे छुपा ली थी। लेकिन जोया जब से उसके सामने नहीं आई थी, अपने बचपन की दोस्त की इस तरह कदर मक्कारी और बेवफाई पर वो खून के आंसू रो रही थी। वो बाबर के कहने पर उस रात, जिस रात उसकी मेहंदी थी, उसे बाग में ले गई थी। वो भी जानबूझकर,
जहां बाबर ने उसके साथ खिलवाड़ किया था। कोई मेहंदी की रात किसी लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकता है?